नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट। जैसे जैसे चुनावी दिन नजदीक आ रहे हैं, प्रत्याशियों की उठापटक भी बढ़ती जा रही है। कुछ समय पहले ही भाजपा छोड़कर सपा में आए दलितों का बड़ा चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य की चाल में कुछ बदलाव आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के समय से ही पडरौना से विधायक रहे हैं, लेकिन आज जब सपा की नई सूची जारी की गई तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का यूटर्न नजर आया। सपा की नई लिस्ट के हिसाब से मौर्य को पडरौना नहीं बल्कि कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह को पडरौना से टिकट मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि पडरौना आरपीएन सिंह का जन्म स्थान है और इसी वजह से उस क्षेत्र में उनकी पकड़ भी मजबूत है। ऐसा माना जा रहा है कि आरपीएन सिंह की मजबूत पकड़ से डरकर मौर्य ने अपनी जीत पक्की करने के लिए सीट में बदलाव कर डाले। जब यही सवाल मौर्य से पूछा गया तो मौर्य का जवाब आया कि किस सीट से किसको चुनाव लड़ना है, ये फैसला केवल सुप्रीमो अखिलेश यादव का है और आरपीएन सिंह को तो सपा का कोई भी प्रत्याशी आराम से हरा सकता है। समाजवादी पार्टी गठबंधन ने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ केंद्रीय मंत्री पल्लवी पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी ने केशव मौर्य को कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। ये वही सीट है जहां से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहली बार चुनाव लड़े थे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से पल्लवी को उम्मीदवार बनाए जाने से बीजेपी के उम्मीदवार और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की राह कठिन होती नजर आ रही है। पल्लवी पटेल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन है। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटियां हैं। हालांकि अब अनुप्रिया पटेल अपना दल की अध्यक्ष हैं, जबकि पल्लवी पटेल अपना दल की राष्ट्रीय कार्यवाहक हैं। दोनों की मां कृष्णा पटेल अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक तरफ जहां अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं पल्लवी पटेल सपा के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए जारी के प्रचार के बीच में कांग्रेस पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर अब एक नया खुलासा हुआ है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कुछ चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पद से हटने के बाद कांग्रेस पार्टी के 79 में से 42 विधायक चाहते थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री का पद संभाले। सुनील जाखड़ ने यह भी दावा किया कि तब केवल 2 विधायकों ने चरणजीत सिंह चन्नी का समर्थन किया था। अबोहर में एक विधानसभा को संबोधित करते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि मेरे पक्ष में 42 विधायक थे, जबकि मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ 2 विधायकों ने चरणजीत सिंह चन्नी का नाम लिया था। जाखड़ ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए उप मुख्यमंत्री पद के ऑफर को भी ठुकरा दिया था। जाखड़ ने दावा किया है कि नवजोत सिंह सिद्धू को केवल 6 वोट मिले थे। 16 विधायक सुखजिंदर रंधावा के समर्थन में थे, जबकि 12 विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को उप मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में थे। लखनऊ की बहुचर्चित सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर यूपी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह के बीच टिकट को लेकर रस्साकसी के बीच पार्टी ने दोनों को ही उम्मीदवार न बनाकर राजेश्वर सिंह को उतार दिया है। इससे ये विवाद तो खत्म हो गया, लेकिन एक ही सीट के लिए पति पत्नी के बीच झगड़ा राजनीति के अखाड़े में चर्चा का विषय बना हुआ है। दयाशंकर सिंह ने राजेश्वर सिंह को टिकट मिलने पर बेहद खुशी जताई। उन्होंने कहा कि वो राजेश्वर सिंह को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। उन्होंने कहा कि राजेश्वर सिंह भी बलिया से हैं और मैं भी बलिया से ही आता हूं, इसलिए दोनों के बीच में पारिवारिक संबंध भी हैं। उन्होंने आपसी लड़ाई की वजह से टिकट काटने की बात से साफ इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि पति पत्नी के झगड़े के कारण राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी जिसे समझती है कि वो चुनाव में जीत दिला सकता है, पार्टी केवल उसको ही टिकट देती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार जारी है और पहले चरण के लिए 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिमी यूपी में दौरे कर रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी हर एक सभा में कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर पहले की सपा सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। योगी ने चुनावी सभा में कहा कि फिर से ये लोग नए कवर में आपके सामने आ रहे हैं। माल तो वही है, लेकिन लिफाफा अब की बार नया है। माल तो वही सड़ा गला है, जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगे दिए, जिसने माफिया दिए और आज भी कहते हैं कि आने दीजिए हमारी सरकार।
हमने कहा कभी नहीं आ रहे, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना अब साकार नहीं होने वाला है, ये मानकर चलो। लेकिन 10 मार्च के बाद इनकी पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि कैराना और मुजफ्फरनगर में कुछ लोगों को गर्मी लग रही है, सारी गर्मी शांत करवा दूंगा। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर विपक्षी पार्टियों ने उन पर जमकर निशाना साधा था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।